गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आरोह में संकलित कविता नंबर 2 मीराबाई के पद। मीराबाई के पद कविता के जो प्रश्न हैं वो मैं यहाँ लेकर के आई हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और वह रूप कैसा है? मीरा श्री कृष्ण की उपासना सगुण ईश्वर के रूप में करती हैं। मीरा का कृष्ण अत्यंत सुंदर एवं मन को आकृष्ट करने वाला है। उसके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है, गले में वैजंती माला है, गोवर्धन पर्वत को धारण करके ग्वालों की रक्षा करता है। मीरा श्री कृष्ण को अपना स्वामी और अपने आप को उनकी दासी मानती हैं। वह अपना सारा जीवन श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर देती हैं, क्योंकि वही उनका सब कुछ है। वह संसार को नश्वर और प्रभु श्री कृष्ण को अविनाशी मानती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर आपको 2 पद की पंक्तियाँ दी गई हैं जिनमें इनका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का भाग क, अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तय बेली फैली गई आनंद फल होई। इसमें भाव सौंदर्य जो है, इन काव्य पंक्तियों मीरा की प्रेम भक्ति की अभिव्यंजना हुई है। मीरा का प्रेम आंसुओं से सींचने पर ही पल्वित हुआ है। मीरा को अपने प्रभु प्रेम से आनंद की अनुभूति होती है। इन पंक्तियों में मीरा के प्रेम की मगनता का पता चलता है। यहाँ पर शिल्प सौंदर्य, इसमें भाषा सरल सहज प्रभावमयी है। संगीतात्मक एवं मधुरता भाषा का अन्य प्रमुख विशेषताएं मिलती हैं। आंसुओं रूपी जल, प्रेम रूपी बेल, आनंद रूपी फल में रूपक अलंकार है। सींची सींची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, दोनों पंक्तियों में अनुप्रकाश अलंकार है। भाग ख, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। निम्न पंक्ति में मीरा ने ईश्वर भक्ति और उसके प्रति चिंतन करने को दूध बिलोने की क्रिया के माध्यम से व्यक्त किया है। जिस प्रकार दही को मथने से माखन को ग्रहण कर लेते हैं और लस्सी को यानी छाछ को गिरा देते हैं, इसी प्रकार ईश्वर भक्ति रूपी मक्खन को तो मीरा ने ग्रहण कर लिया और छाछ को त्याग दिया। कहने का भाव है कि उनकी दृष्टि से ईश्वर प्रेम व भक्ति बहुमूल्य तत्व है और सांसारिक आकर्षण व्यर्थ है। क्वेश्चन नंबर 3, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? लोग मीरा को बावरी इसलिए कहते हैं कि वे प्रेम भक्ति में इतनी तल्लीन हो गई कि लोक लाज की चिंता किए बिना पाँवों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचने लगती हैं। मीरा विवाहित होते हुए भी श्री कृष्ण को अपना पति स्वामी मानने लगती हैं। वह समाज व परिवार की मर्यादाओं की चिंता न करके साधुओं की संगति में बैठती हैं। इन गतिविधियों को देखकर लोगों ने मीरा को बावरी कहना आरंभ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4, विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हंसी, इसमें क्या व्यंग किया गया है? मीरा की भक्ति भावना तथा संतों की संगति में बैठना आदि से मीरा के ससुराल वाले बहुत क्रोधित हो गए। कुल की मर्यादा के विरुद्ध मानने लगे। उन्होंने मीरा को कुल की मर्यादा का पालन करने के लिए बहुत बार समझाया, किंतु मीरा तो भगवान के रंग में रंग चुकी थी, इसलिए उसने एक न मानी और अंत में उन्होंने मीरा को मारने की योजना बना ली। इसके लिए उनके लिए जहर का प्याला भेजा, जिसे मीरा हंसते हंसते पी गई। जिसे वे मारना चाहते थे उसके सामने तो वो खिलखिलाकर हंस रही थी, अतः मारने वालों की यह योजना पूरी नहीं हुई। क्वेश्चन नंबर 5, मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? मीरा ने जगत के सभी लोगों को माया के जाल में फंसे हुए देखा। वे जीवन के महत्व को नहीं समझते और ईश्वर को याद नहीं करते।
उनका सारा जीवन व्यर्थ बीत रहा है। सांसारिक जीवन के इस ढंग को देखकर मीरा को रोना आ जाता है कि लोग अपने अमूल्य जीवन को व्यर्थ ही गंवा रहे हैं। लोगों की या जगत की अज्ञानता पर मीरा को बहुत दुख होता है। क्वेश्चन पद के आसपास जो क्वेश्चन है, कल्पना करें प्रेम प्राप्ति के लिए मीरा को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। मीरा का जीवन अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। उन कष्टों या कठिनाइयों की कल्पना करना अत्यंत मुश्किल कार्य है। मीरा ने समाज और परिवार का विरोध सहन किया। सर्वप्रथम मीरा के माता पिता उसकी मनोदशा को न समझ सके और उसका विवाह कर दिया। ससुराल में आई, उसका श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति भावना को उचित नहीं बताया गया। उनके द्वारा मंदिर में भजन कीर्तन करना, सत्संग में जाना आदि पर सब रोक लगा दी गई। परंतु फिर भी इतने जुल्मों से तंग आकर उसने घर बार छोड़ वृंदावन में रहना आरंभ कर दिया। एक दिन वियोगिनी जैसा जीवन व्यतीत करती हुई प्रभु के भजन गाने लगे। क्वेश्चन नंबर 2, लोक लाज खोने का क्या अभिप्राय है। उस युग में राजपूतों के समाज में स्त्रियों को घर की चार दीवारी में तथा पर्दे में रहना पड़ता था। उन्हें परिवार की इस मर्यादा का पालन करना पड़ता था। उस समय स्त्रियों द्वारा संतों की संगति में जाकर बैठना तो कल्पना से भी बाहर था। ऐसे समाज में मीरा ने हर प्रकार के बंधन को तोड़कर श्री कृष्ण के मंदिर में भजन गाए, श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य किया, साधुओं की संगति में बैठकर प्रवचन सुने। ये सब उनको अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी इन गतिविधियों से तत्कालीन समाज ने उनको लोक खोना बताया, क्योंकि यह सब समय स्त्रियों द्वारा करने की अनुमति नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा है। मीरा का मत है ईश्वर किसी प्रकार के दिखावे या कठोर तपस्या से नहीं मिलता, अपितु ईश्वर तो सहज भाव से भक्ति करने पर मिल जाता है। उसका प्रभु श्री कृष्ण अविनाशी है, वह कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता तथा सहज भाव की भक्ति करने से ही मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लोग कहे मीरा भई बांवरी न्यात कहे कुलनासी। मीरा के बारे में लोग समाज और न्यात यानी कि कुटुंब की ऐसी धारणाएं क्यों हैं। उस समय के समाज के लोग मीरा की भक्ति भावना को समझ नहीं सके। वे सांसारिक मोह माया में फंसे हुए थे। उन्हें धन दौलत और जीवन के सुख ही सब कुछ लगते थे। इसके सामने तो उनके लिए ईश्वर भी कुछ नहीं। किंतु मीरा इन सुख समृद्धि और धन दौलत को त्याग कर प्रभु भक्ति में लीन हो गई और वह ईश्वर के प्रेम में गली गली में भटक रही थी। राजमहल के सारे सुख छोड़ मंदिर में जाकर के रहने लगी। उन्होंने चित्तौड़गढ़ को छोड़कर वृंदावन में योगियों जैसा जीवन व्यतीत किया। इसी आदत के कारण लोग उसे बावरी कहते थे। न्यात या वालों का कहना था, यानी कुटुंब का कहना था कि मीरा रनिवास को त्याग कर मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य करती है, जबकि वह राजघराने की मर्यादा के विरुद्ध है। इस प्रकार स्त्री होकर वह संतों की संगति में बैठती है, यह राजघराने की शान के विरुद्ध था। इसलिए कुटुंब वाले उसको कुलनासी कहते थे। बच्चों, यहाँ पर ये जो मैं प्रश्न करवाए हैं ये आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और साथ में याद करेंगे।